तो बात करते हैं एक और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम के साथ, और वो है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। और ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, सबसे इजी एल्गोरिदम मुझे लगती है पूरे मशीन लर्निंग के कोर्स में जो अब तक कवर किया हमने। तो शुरू करते हैं। आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं x1, x3, x2, x4 एंड x5। अब यहाँ पे आपका गोल क्या रहता है? सिंपल सा गोल है, क्लस्टरिंग करना। अभी हम कर ही रहे हैं क्लस्टरिंग हर एल्गोरिदम में, तो यहाँ पे भी करना है। तो सबसे पहला जो हम इसमें काम करेंगे वो है हर एक पॉइंट को एक क्लस्टर मान के चलेंगे। तो हमारे पास क्लस्टर्स कौन से हो गए? अगर हम बिगिन करें स्टेज 1 में, हमारे पास क्लस्टर्स कौन कौन से हैं? x1, x2, x3, x4, x5। ये हमारे पास 5 क्लस्टर्स हैं। हम हर एक पॉइंट को शुरुआत में एक क्लस्टर मान के चलेंगे। तो ये C1, C2, C3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्लस्टर हो गए। मैंने कहा अब आपके पास क्लस्टर्स कितने हैं? क्लस्टर्स हैं आपके पास n पॉइंट्स है आपके पास, तो n क्लस्टर्स भी हो गए। ठीक है, फेयरली सिंपल। अब आपका गोल ये है आपको एक n डैश क्लस्टर्स बनाने हैं, और वो जो n डैश क्लस्टर्स हैं उसमें n डैश स्मॉलर देन n होना चाहिए। एक्सक्यूज मी। तो ये गोल आप कैसे अचीव करेंगे? मर्ज करके। तो ठीक है, हम यहाँ पे मर्जिंग कैसे करेंगे? मर्जिंग करेंगे सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे पॉइंट ढूंढेंगे। x1 x2 पे सबसे क्लोज है, ठीक है। x3 के कोई ज़्यादा क्लोज नहीं है, x4 x5 ये काफ़ी क्लोज। तो हमारे पास ये क्लस्टर आ गए n डैश। अब यहाँ पे n डैश क्या है? n डैश है हमारे पास 3, और पहले क्या था n हमारा 5, क्योंकि 5 पॉइंट्स थे। तो ऐसे करके हमने रिड्यूस करा और क्लस्टर्स बनाए। तो यही हमारी हायरार्किकल क्लस्टरिंग रहती है। लेकिन इसे हायरार्किकल क्यों कहते हैं? ये शब्द कहाँ से आया? तो अगर आप कुछ इस तरीके से देखेंगे, x1, x2, x3, x4, x5, यहाँ पे हमने क्या करा? x1 x2 को ज्वाइन करा, x4 x5 को ज्वाइन करा, और x3 एक हमारे पास क्लस्टर बचा। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ ये एंड डैश कितना छोटा रखना है ना? क्वेश्चन ये भी हो सकता है कितना छोटा है? ये 3 है, ये 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो हमें इन दी एंड सिर्फ एक क्लस्टर चाहिए, यानी कि एक पूरा बड़ा सा ग्लोब्यूल, यानी कि एन डैश इक्वल्स टू 1 तक जाना चाहिए। हमें सबको मर्ज करते करते एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनाना है जिसमें सारे पॉइंट्स आ जाए। तो ठीक है, कैसे होगा? हम 3 पे पहुंचे। अब मैंने कहा आप 2 क्लस्टर करिए, एन डैश इक्वल टू 2। तो ये क्लस्टर हो जाएगा। थोड़ा मैं अच्छे तरीके से बना लूँगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये एक क्लस्टर हो गया हमारे पास, और ये एक क्लस्टर है ही हमारे पास। तो एन डैश इक्वल टू हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये यहाँ पे कैसे दिखाई देगा? ये हमारे पास एक और क्लस्टर आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप फिर से ज्वाइन करेंगे। अब मैंने कहा एन डैश आपको 1 रखना है। 1 रखने के लिए सिंपल सा आप एक बड़ा सा यहाँ एक सर्कल बना लें। तो ये हमने ज्वाइन करा इसको इससे। ये बड़ा सा ब्लू कलर का सर्कल था, इधर एक ब्लू था, हमने दोनों को ज्वाइन करा, और हमारे पास एन डैश इक्वल्स टू 1 एक क्लस्टर आ गया। सिर्फ हमारे पास एक ही क्लस्टर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? जैसा कि हमने के मीन से बात करी थी, हमें एक बेस्ट के ढूंढना पड़ता है, वैसे यहाँ पे आप किसी भी लेवल पे के चूज कर सकते हैं। आपने कहा कि मुझे के इक्वल टू 3 चाहिए, ठीक है, तो आप ये वाली लाइन चूज कर लीजिए। तो आपके पास क्लस्टर्स आ जाएंगे। पहला क्लस्टर कौन सा होगा? x1 x2। दूसरा क्लस्टर कौन सा होगा? x3। और तीसरा क्लस्टर कौन सा होगा? x4 x5। तो आप यहाँ पे फ्री टू चूज कि कौन सा आपको के चाहिए। आप यहाँ पे के इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं, के इक्वल टू 2 यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेनिफिट रहा हायरार्किकल क्लस्टरिंग का। और यहाँ पे हायरार्की शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे हायरार्की बन रही है, कि एक टॉप पे है, फिर नीचे
ऐसे करके हमारे पास एक हायरार्की तैयार होके आ गई। इस वजह से इसका नाम हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो ये तो हमने समझ लिया कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होती है। अब बात करते हैं सूडो एल्गोरिदम की, एक सूडो कोड या एल्गोरिदम ही कह लेते हैं, एल्गोरिदम लिखते हैं इसकी, कि ये किया कैसे आता है, विद इन सिस्टम ये कैसे होता है। और इसके बाद मैं आपको एक टास्क भी दूंगा ताकि आप पता चल जाए कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं या नहीं, स्पेशली ये एल्गोरिदम। पहला गोल है हमारा, ईच पॉइंट इज अ क्लस्टर, ईच पॉइंट इज इन इटसेल्फ इज अ क्लस्टर। हर पॉइंट को क्लस्टर शुरुआत में मान के चलो, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स मैं बताता हूँ आपको, प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स वो कुछ हमारी इस तरीके से दिखाई देगी, एक मैट्रिक्स की तरह। C1, C2, C3, Ci and Cn, C1, C2, Cj and Cn। हर पॉइंट एक क्लस्टर है। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, आप प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ ये सर्टेन एक मैंने ब्लॉक लिया, एक पॉइंट लिया, तो इसकी वैल्यू क्या है सेल की तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो रहती है सिमिलैरिटी बिटवीन सम पॉइंट Ci एंड Cj। अगर आप i, j एक सेल उठा रहे हैं तो, और ये सिमिलैरिटी क्या रहती है, ये रहता है आपका इनवर्स ऑफ डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉक्सिमिटी होती है, यही सिमिलैरिटी हमारी एक काइंड ऑफ प्रॉक्सिमिटी है। अब इनवर्स ऑफ डिस्टेंस कर देंगे, अगर मैंने कहा इनके बीच का डिस्टेंस d है, तो अगर ये d बढ़ेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हमारी प्रॉक्सिमिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज विद, सॉरी यहाँ पे हमारी प्रॉक्सिमिटी जो है डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, डिक्रीज विद डिस्टेंस। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्रॉक्सिमिटी डिक्रीज होगी, वहीं अगर डिस्टेंस कम होगा तो हमारी प्रॉक्सिमिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब ये प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स बना के हमें करना क्या है, हमारा जो गोल रहेगा यहाँ पे, पहले दो स्टेप्स हमने कर लिए, ठीक है। अब हमें क्लोजेस्ट क्लस्टर्स को मर्ज करना है, तो वापसी इसी मैट्रिक्स पे आते हैं। मैंने कहा एक Ci पॉइंट है और Cj पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच का, ये मान लीजिए यहाँ से हम आ रहे हैं नीचे, और यहाँ पे पर्टिकुलर Ci और Cj पे हमारा जो प्रॉक्सिमिटी है वो हमारी लार्जेस्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स को अपडेट कर देंगे, C1, C2, Ci, j, ठीक है, C। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक कॉलम और एक रो हमारी कम हो चुकी है, C1, C2, Ci, j और Cn। पहले जो Ci, Cj अलग अलग कॉलम्स थे वो अब एक ही कॉलम बन चुके हैं, यानी कि वो क्लस्टर हो चुके हैं आपसे। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट क्लस्टर कर लिया सिंपली, ठीक है। अब आप ऐसे ही करते चले जाएंगे तो मर्ज करते करते आपके पास सिर्फ एक सी क्लस्टर रह जाएगा, और आप इसे रिपीट करते रहेंगे कंटिन्यूसली जब तक आपका n इक्वल्स टू 1 नहीं हो जाता। तो जो हमारा बेसिक एल्गोरिदम है वो यही है। सबसे पहले तो हर पॉइंट को क्लस्टर माने, क्लस्टर मानने के बाद एक प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स बनानी है,
प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद एक सिमिलैरिटी का स्कोर निकालना है जो कि इनवर्स ऑफ हमारा डिस्टेंस रहेगा, और इनवर्स ऑफ डिस्टेंस रहेगा तो ये हमारा डिक्रीज विद डिस्टेंस होगा। डिक्रीज विद डिस्टेंस यानी कि अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में, पॉइंट के बीच में ज़्यादा है तो प्रॉक्सिमिटी कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का कम है तो प्रॉक्सिमिटी बड़ी होगी। तो हमें मैक्सिमम प्रॉक्सिमिटी ढूंढनी है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉक्सिमिटी ढूंढ के हम उसको अपडेट कर देंगे। तो ये हमारा एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम हुई। बार बार इस मैट्रिक्स को अपडेट करना है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स रहा और उस पर एक सर्टेन ऑपरेशंस रहे। ऑपरेशंस क्या थे? इसको ट्रेवर्स करना, यहाँ से ट्रेवर्स किया, फिर यहाँ ट्रेवर्स किया, फिर ऊपर से नीचे तक करते चले गए। तो हमारे पास ये ऑपरेशंस रहे कुछ, और हमने ये जो ट्रेवर्सिंग करी ये n टाइम्स करी, अज्यूम कर लीजिए n टाइम्स करी हमने, ठीक है। तो गोल यहाँ पे जो आपके लिए एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ वो ये है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिगर आउट करिए। आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी स्पेस ले रहा है ये आपको फिगर आउट करके लाना। तो इसका मतलब आप, अगर आपको ये आपने फिगर आउट कर लिया खुद से, तो आपको ये एल्गोरिदम समझ में आ गई है। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग में इतना ही, और थोड़े से ढंग से कर लें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और मैंने देखा है गेट वेट के पेपर में भी काफ़ी फेवरेट टॉपिक है ये। तो फिलहाल के लिए इतना ही।